ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्ति विसीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणि निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Read the first verse and the second verse. पहला और दूसरा पढ़ेंगे। वेदो नित्यमधीयतां तद्वितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचितिः कामे मतिस्त्यज्यताम् पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मीच्छा व्यवसीयतां निजगृहात् पूर्णं विनिर्गम्यताम् सङ्गसत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढाधीयताम् शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरं कर्माशु सन्त्यज्यताम् सद्विद्वानुपसृप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमध्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम्। वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयताम् दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतः तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम् अहरहः गर्वः परित्यज्यताम् देहेऽहं मतिरुच्यतां बुधजनैः वादः परित्यज्यताम्। यहाँ मैंने सेकेंड लाइन में ब्रेक किया। दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतः दूसरा जो है that will convert that into विसर्ग तर्कोऽनुसन्धीयताम्। और यहाँ सेकेंड थर्ड लाइन ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम् अहर अहः अहर अहः मतलब दिन एवरी डे अहर अह गर्वः परित्यज्यताम्। आगे कैसा इसका सोपान हाउ डज द स्टेप्स गो सोपान कैसे चल रहा है बिकॉज इट्स नेम सोपान पंचमुखी इसका नाम सोपान पंचमुखी है। ये कैसे चल रहा है ये जो चल रहा है स्टार्ट्स विथ वेदो नित्यमधीयताम्। ठीक है थोड़ा सा गैप करके पढ़ाने पड़ता है। कैसा है वेदो नित्यमधीयताम् continuously he is learning or he is reading the Veda नित्य। then what does he do जब वो वेद पढ़ेगा उसमें कर्म इत्यादि है तो he will start doing actions ordained actions as per the Vedas। जैसे जैसे वेद में दिया हुआ है 6 हमारे कर्म होते हैं नित्य नैमित्तिक इत्यादि जो कर्म है। और कौन सा है निषिद्ध कामना उपासना और प्रायश्चित सारे कर्म जो है उसमें से निषिद्ध कर्म करना छोड़ देता है। ठीक है फिर धीरे धीरे जब वो ऐसे इस तरह से करने लगता है
फिर तेने शस्य विधीयता। देखिए हम सब लोगों के पास में कर्म जो है वो एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। We have this actions as a big instrument to please the Lord. उनको हम लोग प्लीज कर सकते हैं। How? तेने शस्य विधीयता मपचिति। Continuously by offering it to the Lord. Offering it to the Lord meaning what? Or how do we offer something to the Lord? The fruit that will come, जो फल आएगा ना, वो हमारा नहीं है। जो फल आएगा वो भगवान आपका है। तो फल फिर कैसा भी आए, my mind should not react. क्यों? क्योंकि जब मैं कर रही थी आपके इंस्ट्रूमेंट से कर रही थी, तो इसीलिए जब वो फल भी आएगा इट विल ऑटोमेटिकली गो टू यू। वो मेरा उसमें है ही नहीं, मैं कहीं पे हूँ ही नहीं। तो माय अहंकार, माय कर्ता, जो मेरा एक डूअर बैठा हुआ है, इट वोंट कन्वर्ट इनटू भोक्ता। वो भोक्ता, हमारा कर्ता फटाक से भोक्ता बन जाता है। आप देखिए कोई भी चीज हमने किया है, फटाक से हम लोगों का मन चाहेगा कि यहाँ पर हमको प्रेज मिले, यहाँ पे हमको लोग बोल क्यों नहीं रहे कि हमने किया है, सब लोग के बीच में हमारा नाम होना चाहिए। ये भोक्ता बन गया। अभी अभी तो करता था, पर फट से उसको भोक्ता बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ये दोनों जुड़वा भाई हैं, जहाँ पर भी करता होगा वहाँ पे भोक्ता होगा। बट इफ यू हैव अ सरेंडर्ड डूअर, अगर समर्पित करता है आपका, तो फिर वहाँ पे भोक्ता भी समर्पित ही होगा। तो हमको भोक्ता बना, क्योंकि वी ऑल हैव टू लिव, वी ऑल हैव टू नरिश आवर बॉडी, तो सारी चीजें तो हम लोग उसको समर्पित भोक्ता बना के लें, या फिर प्रसाद बुद्धि से लें। when the fruit of action comes, क्योंकि fruit of action तो आएगा, because the doer was there, वो करता अगर है तो फिर कर्मफल बना। जब वो आता है, कर्मफल आता है, then my mind is already prepared to get the fruit as it is. जो भी फ्रूट है वो लेने के लिए तैयार है। क्यों? अगर उस समय में कोई हमारी इच्छा नहीं है, वैसे कोई अगेंस्ट में फ्रूट आए तो भी कोई बात नहीं, मेरे प्रसाद बुद्धि से आई एम रेडी। ऐसे करते 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 क्या होता है, अंतःकरण की शुद्धि होती है, माइंड स्टार्ट्स बिकमिंग वेरी वेरी प्योर। इट इज नॉट इजी। हाँ, कर्मयोग करना बिल्कुल आसान नहीं है। हम जो बहुत कैजुअली बोल देते हैं उसको कि हमारी कर्म ही पूजा है, हम तो रोज ही पूजा ही करते हैं। हम लोग बहुत सुपरफिशियली बोलते हैं उसको। We don't go into depth and say that. अगर हम लोग कर्म ही पूजा है, हम लोग कर रहे हैं, तो फिर हमको किसी भी व्यक्ति से राग द्वेष नहीं होना चाहिए, हमको दुखी सुखी नहीं होना चाहिए। We should have समता in our behavior, समता in our mind, कटुता नहीं आनी चाहिए, हमारा फल का हमारा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। ये सब अगर है हमारे मन में, then I congratulate, then you are doing कर्म, फिर कोई बात नहीं, then you are free or you are above the poisons of कर्म। कर्म में भी पॉइजन रहता है ना, विष रहता है हर एक पॉइजन कर्म में, वो यही है, कर्ता भोक्ता बन जाता है, फट से बन जाएगा, फट से एक्सपेक्टेशन आ जाएगी, हमने इतना किया उसने हमको क्या किया। जनरली जहाँ पे अटैचमेंट होता है वहीं पे आता है। देखिए किसी बाहर के व्यक्ति पे नहीं आएगा, पर हमारे बच्चों पे बहुत ज्यादा आएगा। वहाँ पे अटैचमेंट है कि उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमारा वहाँ पे एक्सपेक्टेशन। अटैचमेंट मीन्स व्हाट? एक्सपेक्टेशंस आर नेचुरल। हमारी आशाएं बहुत बन जाती है वहाँ पे कि मैंने इतना किया है तो उसको भी इतना करना ही नहीं करेगा तो हम दुखी हो जाएंगे। हमने ये कॉन्ट्रैक्ट ही बना लिया है उसके साथ, और फिर हम आधे, क्योंकि लोग तो संसार तो हमारी सारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाता है, तो हम लोग आधे से ज्यादा समय दुखी रहते हैं। इसलिए इन सब चीजों से कि देन वी वोंट हैव टाइम फॉर आवरसेल्व्स। आत्मेच्छा कहाँ से हम करेंगे भाई? हम पुत्र इच्छा करेंगे, वित्त इच्छा करेंगे, हम संसार इच्छा करेंगे, हम घर इच्छा करेंगे, ग्रह इच्छा करेंगे, हमको इधर उधर जाना है उसकी इच्छा करेंगे, हमको उसके साथ टाइम स्पेंड करना है उसकी इच्छा करेंगे। आत्मेच्छा कहाँ पीछे पड़ी हुई है? हाँ, कभी टाइम मिलेगा तो करेंगे, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो जीना है बरसों, तो बहुत टाइम है, लंबा टाइम है, आराम से करिए, कुछ कोई जल्दी नहीं। तो ये तेने शस्य विधीयताम अपचिति, जब वी स्टार्ट डूइंग एक्शंस फॉर द लॉर्ड, तब क्या होता है, अंतःकरण की शुद्धि आने लगती है, मन शांत होने लगता है। नेचुरली व्हेन द माइंड इज क्वाइट, व्हेन द माइंड इज काम, इट विल डाइव डीप, वो अंदर जाएगा, वो डीप जाएगा, वो सुपरफिशियली नहीं रहेगा, वो सोचेगा,
अपने साथ हम कितना समय रहते हैं? अपने साथ हम हार्डली रहते हैं, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के साथ में ही रहते हैं, अपने साथ रहते ही नहीं है। जब मेडिटेशन हमारा अच्छा हो जाता है, जिस दिन हम जब अपने साथ रहें, कितना अच्छा लगता है। We should become our best company. Why are we, when we are not the best company, why inflict it on others? तो अगर हम ही अच्छे कंपनी नहीं है खुद के लिए ही, तो हम दूसरों के लिए क्यों अच्छा कंपनी तो हम बन नहीं सकते हैं? हम क्यों उस पे थोपे अपनी कंपनी को? इसीलिए ट्राई टू बी विथ योरसेल्फ एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स। उस समय कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना मोबाइल हो, मोबाइल में पूरा जगत है, पूरा बाहर का सारा संसार रहता है, मोबाइल को बाहर रख दीजिए, तुम भगवान के साथ में बैठिए। उस समय सोच लीजिए, अच्छा 5 मिनट हम ना किसी के हैं, कुछ भी नहीं, कोई हमारा नहीं है, सिर्फ हम भगवान के साथ में। सारा कर्म उन्हीं के लिए करना है। इस समय जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, सब कुछ हमारे भगवान, उनसे हम बात करेंगे, तब जाके ये हमारा धीरे धीरे अंतःकरण शुद्धि आएगी। भगवान बताएंगे धीरे धीरे, ट्यूनिंग होगा हमारा, वो क्या चाह रहे हैं हमसे, कहाँ हमारी गलती है, हमको सुधारना चाहिए, कहाँ वो शाबाशी भी देते हैं कि बहुत अच्छा किया उस दिन तुमने, इस तरह का रिस्पॉन्स दिया, इट वाज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही करते रहो, ऐसे बहुत अच्छा लगा। अपचिति, ये इस तरह से उसमें जब हम लोग करते रहेंगे, तब क्या होगा, काम्ये मतिस्त्यज्यताम अच्छा, तब हमको समझ में आने लगेगा कि कौन सी डिजायर रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए, कौन सी इच्छा हमारे लिए बंधन बन सकती है, कौन सी इच्छा हमारे लिए मोक्ष का कारण, या फिर हमको छूट मतलब इंडिपेंडेंस दे सकती, फ्रीडम दे सकती। वी डोंट नो दैट आल्सो, वी जस्ट जंप। कोई भी चीज आए, कोई भी इच्छा हुई, कोई भी कर्म आया, हम लोग जब जस्ट उसमें दौड़ के हम लोग पकड़ लेते हैं उस चीज को। हम वो एक बार एक नदी के किनारे एक आदमी बैठा हुआ था, गरीब आदमी ऐसा बैठा हुआ, भिखारी था। तो वहां पे ऐसा फ्लड का टाइम था, तो सब पानी ऐसे बहते बहते जा रहा था। तो उसने देखा कि अरे एक कंबल जा रहा है, ठंड का टाइम, कंबल ऐसे करके जा रहा है। उसको लगा अरे वाह, आज कंबल मिल गया, चलो 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 इसको झपट लो, इसको पकड़ लो। तो कंबल को जैसे ही वो पकड़ने गया, ही जंप्ड इनटू द रिवर एंड इट वाज अ बेयर, भालू था वो, उस कंबल ने उन्हीं को पकड़ लिया। ये हमारे साथ होता है, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो वो कुछ भी चीज संसार में बहती हुई जा रही है, हमारे इंद्रिया, हमारे सेंस ऑर्गन्स क्या होता है, फटाक से वहां पे जाएगा, उस चीज को पकड़ने के लिए जाएगा, उस चीज को भोक्ता बनने के लिए जाएगा। हमको पता नहीं, हम ही भोक्ता बन जाते हैं। हमने रई और प्राण पढ़ा था ना, प्रश्नोपनिषद का पहला वाला प्रश्न, जो रई है वो प्राण बन जाएगा, जो प्राण है वो रई बन जाएगा। यहाँ पे हम भोक्ता नहीं बन रहे हैं, वो जो भोग है, जो ऑब्जेक्ट है, वही हमारा भोग करता है, हम ही उसके भोक्ता बन जाते हैं। यू आर नॉट ईटिंग द स्वीट इज ईटिंग योर टूथ। You are not eating the food is eating your intestine. I am not watching the movie, the screen or the rays there are eating my eyes. They are enjoying my eyes. हमारा धीरे धीरे दृष्टि कम होती जाएगी। I am not listening to some talk or something, और बहुत ज्यादा बात करते हैं, हम फोन पे लगे हुए हैं, ईयर प्लग्स लगाए हुए हैं, और धीरे धीरे वो ईयर प्लग ही जो है हमारी ध्वनि श्रवण को खा लेता है। धीरे धीरे हमारा श्रवण कम हो जाए। इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। काम्ये मतिस्त्यज्यताम, कौन सी डिजायर हमको रखनी है, जो भी सेल्फिश डिजायर है उसको हमको छोड़ना पड़ेगा। अनलेस वी लीव इट, वी विल बिकम अ भोग, वी विल बिकम अ भोग ऑफ दैट भोग। हम बनते जाएंगे एंजॉयड, फिर मुश्किल हो जाएगी। आज आपको थोड़ा सा मेरी खांसी सुनते रहनी पड़ेगी, सॉरी। फिर इस तरह से क्या होगा, करते पापौघव परिधूयता। नेक्स्ट स्टेप, पापौघव, धूप से धीरे धीरे वो जब, क्योंकि काम्ये मतिस्त्यज्यताम उसने हटा दिया, उसने जैसे ही हटा दिया तो नेचुरली वो अच्छे कर्म में, प्रायश्चित कर्म में, वासना में मन लगाना शुरू कर देगा। जैसे ही उसने अपना मन वहां पे लगाया, तब क्या होगा, उसका पुण्य जो है वो बढ़ता रहेगा, पाप जो है वो खत्म होता रहेगा।
every day should be a little bit of punya increasing day and पाप reducing day. पाप को कम every day, हर दिन हमारा थोड़ा सा पुण्य बढ़ना चाहिए और थोड़ा सा पाप कम होना चाहिए. This should be our target. और पुण्य बढ़ाने के बहुत तरीके हैं, पाप कम करने के बहुत तरीके हैं. कितने सारे एक्शंस भगवान ने वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में दिए हुए हैं कि हम जिससे पुण्य अपना बढ़ा सकते. किसी कोई दुखी हो उसको थोड़ा सा स्माइल कर दें, वहीं पे हमारा पुण्य बढ़ जाता है. सूर्य को भगवान को देख के प्रणाम कर लें, ऐसे हाथ जोड़ लें, उसी में हमारा पुण्य बढ़ गया. अर्घ दे तो और पुण्य बढ़ जाएगा. उसके साथ में अगर हम लोग आदित्य हृदय स्तोत्रम पाठ कर लें या फिर कोई मंत्र सूर्य का पाठ कर लें या नवग्रह मंत्र जपा कुसुम पाठ कर लें तो और बढ़ जाएगा. तुलसी को पानी चढ़ा दे और बढ़ जाएगा. बर्ड्स को फीड कर दे और बढ़ जाएगा. हर दिन हमको ऐसे ही छोटे छोटे एक्शंस है वो करते हैं. हमारे घर में कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, उनको प्रणाम करें, उससे पुण्य बढ़ जाएगा. पाप भी घटता है. हम लोग प्रायश्चित कर्म करते हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थ यात्रा जाते हैं, उससे पाप भी घटता है ना. तो ये सारी चीजें होना चाहिए. तो दो चीजें होती है. क्या होता है जब हमारा पुण्य बढ़ता है? जब पुण्य हमारा बढ़ता है तब there is something big and I want that big only. ये थॉट हमारे मन में आने लगता है. क्या कि इस संसार में मुझे छोटा नहीं, मुझे बड़ा चाहिए. कुछ तो बड़ा है and I can get that big. जैसे इस संसार में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, मेरा अटेंशन वहां से हटके मुझे लगता है कि मुझे कोई बड़ी चीज मिले. परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मण जो मुंडक है, वहां से वो उसने बोला कि मैंने सारे संसार को टटोल के देख लिया, खंगाल के देख लिया, एक्सपीरियंस करके देख लिया. सारे अनुभव मेरे पक्के 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 हैं कि यहाँ पे मुझे कुछ भी फाइनाइट में जॉय नहीं है, मुझे आनंद यहाँ पे नहीं मिलेगा. और बाय फाइनाइट आई कैन नॉट गेट द इनफाइनाइट. छोटी चीज से, लिमिटेड चीज से मुझे बहुत बड़ा चीज प्राप्त नहीं होती. तो मैं इस चीज के पीछे भागू क्यों? ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे टेम्पररी, तो मुझे जाके होगा क्या? और आत्मेच्छा जो है ना वो उसकी डेवलप होगी. नेक्स्ट वाला जो है ना आत्मेच्छा रसीयता. तब जब पुण्य धीरे 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 बढ़ने लगता है तब एक चीज होने लगती है कि भव सुखे दोषोनुसंध्यता, और दूसरी चीज होती है आत्मेच्छा रसीयता. दो चीजें अपने आप आने लगती है. कौन सी दो चीजें? एक तो हमको दोष दिखने लगता है संसार में. बहुत जरूरी है एक साधक का इस संसार में दोष बुद्धि होना, जो हमारा होता नहीं है. दोष बुद्धि अगर हमारी नहीं हो तो हम लोग चिपके रहते हैं उस चीज से. अगर दोष बुद्धि होगी तभी हमारा अटैचमेंट कम होगा. और ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है एक साधक का कि उसकी दोष बुद्धि कुछ बढ़ गई संसार में. दोष बुद्धि बढ़ना आसान नहीं है. हम लोग बहुत पुण्य आत्मा है कि हमारे हाथ में आज ये साधना बन सका. बहुत बहुत जन्मों के बाद में कोई ये जानना चाहेगा कि मुझे भी जानना है कि हम लोग आगे साधना कैसे करें. नहीं तो संसार में इतने सारे लोग कहाँ भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं. कोई जॉब में भाग रहा है, कोई कुछ पाने के लिए भाग रहा है. सब यहाँ पे रेस में लगे हुए हैं. आपको पता है जनरली क्या होता है? आइदर आई एम इन अ क्यू और आई एम इन अ रेस. क्यू जानते हैं ना, हम या तो लाइन में लगे हुए. दोनों चीज में क्या डिफरेंस है? या तो हम लाइन में लगे होते हैं या फिर हम लोग रेस में. रेस में हम लोग होड़ में है, क्यू में हम लोग वेट कर. हमारा जब टर्न आएगा, आई एम वेटिंग, मन में हमारे है कि हमको कुछ पाना है. आई एम स्टिल वेटिंग, जब हमारा समय आएगा तब हमको मिलेगा. इन दो ही स्थिति में हमारा मन चलता है. आइदर आई एम इन अ क्यू और आई एम इन अ रैट रेस. कहाँ पहुंचना है, किसके साथ में होड़ है, किसके साथ में कंपटीशन है? माया के साथ. जो लोग संसार में दौड़ रहे हैं उनसे पूछिए किसके साथ होड़ कर रहे हैं, किसके साथ कंपटीशन है? माया के साथ. कैन वी कॉम्पीट विथ माया? पहले ही हार मान लो. हम तो उसे जीत नहीं सकते हैं. वो अगर कुछ हमको देगी भी तो थोड़ी क्षणों के लिए देगी.
ये सबसे बड़ी जीत है साधक की कि वो ये जान जाए कि आई एम नॉट इन बोथ। हम लोग घर क्यों छोड़ते हैं, हम लोग क्यों, हमारा ये दोष बुद्धि के कारण हमको और क्यों में खड़ा नहीं रहना है, हर समय पीछे पड़े रहते हैं, उस शादी में जाना है, उस ब्याह में जाना है, उसके घर जाना है, ये कपड़ा पहनना है, मतलब एक प्रेशर रहता है। ये साधक को पसंद नहीं आता कि मैं प्रेशर में रहूं, करना ही है, जाना ही है, उसको छूटना चाहता है पागलों का। एक जुनून सवार हो जाता है उसके दिमाग पर, उसके सिर पर कि नहीं कितने दिनों तक भाई हमको पहनना है हर। और मैंने यहाँ पे देखा है आप लोग तो मेखला चादर इतना महंगा महंगा खरीदते हैं और एक ही बार पहनते हैं, एक ही शादी में, दूसरे बार जाएंगे लोग पिछले बार की मेखला चादर पहन के इसमें किया, इतना महंगा होता है वो। ये क्या होड़ है, कहाँ की होड़ है? इन सबसे छुटकारा चाहिए सारा, कुछ नहीं। हम लोग जो है हमारे भगवान के लिए रहेंगे, उनसे अगर हमको अगर कंपटीशन करना भी है तो मेरे खुद से, मेरे खुद की साधना से। मैं किसी भी लाइन में खड़ी नहीं हूँ, मेरे भगवान की लाइन में खड़ी। जो ने कहा था ना अकबर ने एक बार तुलसीदास जी को अपने इसमें बुलाया, अपने दरबार में, समकालीन थे दोनों, तो उन्होंने कहा, उनका नाम बहुत हो रहा था तुलसीदास जी का, तो उन्होंने कहा कि आइए आप हमारे दरबार में आइए, हमारे पास में 9 रत्न हैं, उसमें से हम आपको भी एक रत्न बना सकते हैं, 10वां भी जुड़ जाएगा। तो उन्होंने यही कहा, मैं क्या है वो, मैं राम जी का चाकर हूँ, राम जी का पढ़ो लिखो दरबार, अब के हुए मानस के मनसबदार, अब क्या हम एक मनुष्य के मनसबदार होंगे, क्या आपके होंगे? हम तो, हमने ऑलरेडी हमारे प्रभु के साथ में हमने साइन कर दिया है एग्रीमेंट, हम उन्हीं के ही दरबारी, हम मनुष्य के दरबारी नहीं बन सकते। जब तक हमारी ये इच्छा नहीं होगी, भव सुखे दोषोनुसंधियता हमारा नहीं होगा, तब तक माया बोलेगी हमको कि आइए वेलकम, हमारे पास में ये है, क्योंकि हम दुकान में जा रहे हैं, नेचुरली दुकान में जाएंगे तो वहाँ पे जो दिखाते हैं ना, क्या बोलते हैं वो तो हमको दिखाते रहेंगे, अलग अलग चीजें प्रेजेंट करते रहेंगे हमारे साथ। अलग अलग सेल्स गर्ल होंगी, अलग अलग सेल्स मैन होंगे और मतलब सगाएंगे, ये हमारा नया प्रोडक्ट है, देखिए, वो फंसते रहेंगे। इसलिए ये भव सुखे दोषोनुसंधियता, अर्जुन ने भी यही बात बोली थी जब सेकंड वाले चैप्टर में निकाली वाला श्लोक, शायद 8वां श्लोक है, शिष्य से हम के बाद वाला, शिष्य से हम शादी ना कर वाला जो श्लोक है, क्या है वो श्लोक? मैं कहा कि कुछ नहीं चाहिए श्लोक, जब तक ये स्थिति नहीं आएगी ना, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं, सुराणामपि राज्यं, उसका भी आधिपत्य अगर मुझे मिल जाए वो भी नहीं चाहिए, कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। नहीं प्रपश्यामि, मैं कुछ भी यहाँ पे देख ही नहीं रहा हूँ, या शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणम, जो मेरे शोक को, मेरे जो इंद्रियां बाहर जा रही हैं उसको, या उसको शांत करने के लिए यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ये हमारा एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, जब तक ये एक्सपीरियंस हमारा नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। और वो कब हो सकता है? पापा उभव परिद्विता, आगे पीछे करते रहिए, जब तक ये पुण्य नहीं होगा ना तब तक नहीं आएगा। क्या है? पुण्यम, पुण्य जो है वो बहुत जरूरी है, संत भी नहीं मिलते हैं, बिनु पुण्य मिला ही न संता, संत भी नहीं मिलेंगे। संत भी अगर चाहिए जीवन में, उसके लिए भी हमको पुण्य चाहिए। इसलिए उपासना को, साधना को हम लोग को व्यर्थ नहीं समझ के हम लोग को जानते रहना चाहिए। इन सब चीजों से हम लोग को क्या मिल सकता है? आत्मेच्छा, आत्मेच्छा ही, अनात्मेच्छा अभी हमारी क्या है? बहुत तीव्र अनात्मेच्छा है। कहीं किसी को जाना है, कहीं किसी को पाना, कुछ पाना है, बस इसी में मन हमारा रमण करता रहता है।
ये पूरे के पूरे श्लोक का निर्णय क्या है? लास्ट स्टेप क्या है? आत्मेच्छा विवस्यता। जब तक ये आत्मेच्छा नहीं आएगी पूरा नहीं हो पाएगा। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, आत्मेच्छा इज अ वेरी वेरी बिग डिजायर, बिग स्टेप। हम जितने भी लाइफ जिए हैं, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, उसमें हमने ये इच्छा पाई कि नहीं अभी तक? अगर ये इच्छा अभी भी पाई नहीं है तो फिर अभी संसार में और दुख लेना बाकी। कोई बात नहीं, उससे भी प्रोग्रेस ही होगी ना। प्रोग्रेस होगी तो कोई बात नहीं। हर दुख भी आए, एटलीस्ट हमारा परिपक्व तो होगा। इसीलिए मैं किसी को भी फोर्स नहीं करती। देखती हूँ कि कोई अगर सुनना चाह रहा है, आना चाह रहा है, वेल एंड गुड, अदरवाइज दैट मीन्स व्हाट हिज टाइम हैजंट कम। तो कहीं ना कहीं वो भी मार्ग पर ही है। हम लोग मार्ग पर ही है, पर किसी का समय पहले है, किसी का बाद में है, उसके पुण्य के अनुसार, उसके अनुभूतियों के अनुसार सब लोग वहीं जाएंगे, क्योंकि भगवान तो यही चाहते हैं कि सब लोग हम लोग उन्हीं के पास में फटाफट आ जाएं, खत्म करें। ठीक है, इसलिए नचिकेता कोई एक ही बिरला ही बनेगा। सब लोग नहीं बोलेंगे और बनेंगे नचिकेता। एक ही इच्छा चाहिए उनको बस, और कुछ भी इच्छा नहीं चाहिए। उनको पसंद ही नहीं आ रहा है कुछ भी। वो तभी होता है जब ये फर्म इंप्रेशन पड़ जाए कि संसार में दुख ही दुख भरा हुआ है, सुख है ही नहीं। तो जो मिला है, दुख मिला है, उसको एक साधक जो है पूंजी की तरह मानता है। पूंजी है उसकी, क्योंकि उसी पर बेस होके उसकी आगे की साधना लाइफ बढ़ती है। तो कितना मैं लोगों के साथ बात करूं, कितना मैं उन लोगों के साथ खाओ पियो, कितना घूमने जाओ, आखिरी में तो फिर से मुझे मेरे साथ में ही रहना है। आखिरी में फिर से मुझे अपने ही मन के साथ में रहना है। आई हैव टू फेस माय ओन माइंड। तो इस माइंड को ही मैं ठीक करूं। और आपको पता ही होगा कि ये माइंड तो हमारा जन्म के का साथी है। पिछले जन्म में भी था, आगे भी रहेगा, ये तो चल ही रहा है इसी तरह से। तो इसीलिए पापौघः परिधूयतां भव सुखे दोषोऽनुसन्धीयताम्। अब दोषोऽनुसन्धीयताम् के बाद में क्या हो गया? कंटिन्यूअसली अब क्या हो गया? अब आत्मेच्छा विवस्यता। तो अभी जो ये पाप है, इसको दूर करने के लिए उपासना, प्रायश्चित, मैंने आपको बताया, उपासना, प्रायश्चित, ये सब बहुत बहुत बड़े बड़े स्टेप्स हैं जो कंटिन्यूअसली हमको करते रहना चाहिए। हमको ये नहीं मानना चाहिए अरे हमने तो कोई पाप किया ही नहीं है, हमको प्रायश्चित की जरूरत ही नहीं है, हम लोग को जरूरत ही नहीं है उपासना की। और दूसरा तरीका क्या है? किसी महापुरुष की हम खूब सेवा करें, किसी संत की हम खूब सेवा करें, किसी संत को हम खूब प्रसन्न करें हमारी लाइफ में। संत कोई भी हो सकता है कि वो कोई महापुरुष हो सकता है वो हमारे माता पिता हो सकता है कोई मैं दूसरे के रिलेटिव हो, बड़े जो संत हृदय से संत हो, जब उनको हम लोग खूब प्रसन्न करें। उनको जब हम प्रसन्न करेंगे, अपने आप क्या होगा? हमारा पाप कम होता जाएगा। जैसे ही पाप कम होगा, हमारा भव सुखे दोषोऽनुसन्धीयतां अपने आप आएगी। ठीक है, तो जब दोष बुद्धि हमारी संसार में बढ़ेगी, तब क्या होता है? तब हमारा अपने आप, हमारा जो दुख है वो संसार का कम होगी। हमको लगेगा कि हमारा आत्मा की इच्छा क्यों नहीं हमारी बढ़ रही है। दुख जो है वो चेंज हो जाता है, उसका जो सेंटर है वो चेंज हो जाता है। दुख रहता है, पर ये वाला दुख रहता है कि अरे यहाँ पे मुझे संसार क्यों चाहिए, मुझे आत्मा की इच्छा क्यों नहीं हो रही है, मुझे भगवत इच्छा क्यों नहीं हो रही है, मुझे उपासना बनाने की इच्छा क्यों नहीं हो रही है। तब वो यहाँ पे आ जाता है, उसकी दोष बुद्धि बढ़ाते रहना पड़ेगा। शोभावा मत्यस्य दंत कहत, जब नचिकेता को बोला ये तुम ले लो, अच्छे अप्सराएं हैं, सुंदर राज्य है, आभूषण है और हाथी घोड़े हैं, सब कुछ ले लो 100 साल के लिए। 100 साल तक बस? हाँ, 100 साल। सब में टाइम लिमिट फिक्स है, एक्सपायरी सब मिला। बोले उसके बाद फिर से तुम जैसे हो वैसे हो जाओगे। उन्होंने कहा शोभावा मर्त्य से दंत कहत,
कल तो रहेगा श्व श्व अभाव, कल नहीं रहेगा, ये आपने खुद ही ने बोल दिया। और क्या होगा, सर्वेन्द्रियाणाम जरन्ति तेजा, मैं इसको उपभोग करूंगा तो खूब, फिर क्या होगा, मेरी इंद्रियां जो है वो शिथिल पड़ जाएंगी भोग कर करके, रई प्राण में बदल जाएगा, प्राण रई में बदल जाएगा, और मैं ही भोग्य बन जाऊंगा भोग का, मुझे ही खाएंगी इंद्रियां सारी। यहाँ पे सब कुछ क्या है, अल्पमेव, यहाँ पे सब कुछ, अपनी सर्वम जीवितम अल्पमेव, जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे सब कुछ अल्पम ही है, ये याद करना है ये श्लोक मंत्र। तवेव वाह तव नृत्य गीते, आप ही इन सबको रखिए, वो तो आप वो वाली चीज दीजिए जो कभी भी खत्म नहीं। वैराग्य जो है वो दैट इज एट द इंटेलेक्चुअल लेवल, इसको याद रखिएगा। वैराग्य हमको हमारे माइंड में डेवलप करना, वैराग्य इज एट द इंटेलेक्चुअल लेवल, पर ये अभ्यास जो हम लोग करते हैं दैट इज एट द सेंस ऑर्गन्स लेवल एंड दैट इज एट द बॉडी लेवल। माइंड के लेवल पर हम वैराग्य डेवलप कर रहे हैं, दोष बुद्धि देख देख के हर चीज में बार 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 बार, पर उसको जब अभ्यास करना है वो हमको सेंस ऑर्गन्स के लेवल पर करना है और हमारी बॉडी के लेवल पर करना है, तब जाके ये चीज जो फॉर्म हो जाता है। वो हम कंटिन्यूअसली कंफर्म करते रहना है, माइंड को बताते रहना है, डोंट गेट अटैच्ड, अटैचमेंट अच्छा नहीं है, वहां से एक्सपेक्टेशन, नो 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 नो, आशा ही परमम दुखम, बोला है भागवत में, दुख आशा दुख ही देगा आपको, सुख कभी भी नहीं दे सकता है। इसीलिए ये तीन चीजें आप करिए। तो तीन, यहाँ पे आत्मेच्छा जो है ना, इसे तीन सोर्सेस है। सबसे पहला है सत्कर्म, सत्कर्म हम करते रहेंगे तो आत्मेच्छा बढ़ जाएगी। दूसरा है भवसुखे दोषों में संधेयता, जब हम दोष रखेंगे अनात्मा के सुख में हम दोष रखेंगे, ये हमारे इंटेलेक्चुअल बुद्धि लेवल पर होना पड़ेगा, दुख प्रद होना पड़ेगा। थर्ड क्या है, पापौ परिधूयत, जब हमारा पाप कम होता जाता है। ये तीन जब होते साथ में, दैट इज द सोर्स ऑफ आत्मेच्छा। सबकी नहीं होगी आत्मेच्छा, या तो उसका सत्कर्म नहीं होगा, या तो उसकी दोष बुद्धि नहीं होगी, या तो उसके बहुत पुण्य नहीं होगा। ये तीनों में से जब कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा तो उसकी आत्म इच्छा नहीं होगी, भगवत इच्छा नहीं होगी। तो बढ़ने दीजिए, उनके पुण्यों को बढ़ने दीजिए। हम लोग अपना साधन, अपना भजन देखे। कई बार मैंने पेरेंट्स को देखा पीछे पड़ जाते हैं बच्चों को, ये नहीं करता है, ये नहीं सुनता है, गीता पाठ नहीं करता है, पूजा नहीं करता है, वो अपना प्रारब्ध लेके आए। हम लोग किसी को पीछे नहीं पड़ के हम लोग इस पाठ पे ला सकते। जब उसका समय होगा वो हमसे आगे निकल जाए। यही इच्छा रखिए, यही संकल्प रखिए। इसीलिए ये संसार गीता में ने कहा, भगवान कहते हैं यही संस्पर्श जब होगा दुख योनय बने। ये सारे के सारे जितने भी भोग हैं, संस्पर्श जब होगा वो सारे के सारे दुखी देते हैं। क्यों दुख देते हैं? क्योंकि हमको कहीं ना कहीं दीन बना देते हैं, कहीं ना कहीं हमको अटैच बना देते हैं। यही चाहिए, बिना चाय के हमारी दिन की शुरुआत नहीं हो सकती। न्यूज़पेपर का भी आजकल पता नहीं कितना पढ़ते हैं लोग, पर न्यूज़पेपर का भी एक जमाने में रहता था, सुबह हमारी होती ही नहीं है बिना न्यूज़पेपर पढ़े। बहुत अलग अलग ये सब ना। टर्निंग पॉइंट क्या है यहाँ पे इस श्लोक का? आत्मेच्छा व्यवस्थितता। यहाँ तक पहुंचने के लिए ये सारी की सारी चीजें बताई। हमको क्या देखना है? हमको पर्पस देखना। जब ये पर्पस, आत्मेच्छा एकदम तीव्र होने लगती है, तब क्या लगता है? निजग्रहात् पूर्णं विनिर्बन्धः। जहां से भी हमारा अटैचमेंट है, सन्यासियों के लिए अलग है, मैंने बताया था, गृहस्थों के लिए अलग। जहां जहां से अटैचमेंट है वो काटने लगता है, काटने लगता है, काटने लगता है, काटने लगता है। संग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्तः, 15वें चैप्टर। असंग शस्त्र से उसको बार बार वैराग्य के द्वारा वो बार बार काटने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है फिर से मैं अटक जाऊंगा, फिर से मैं अटक। जो स्थिति जड़ भरत की सेकेंड लाइफ में, थर्ड लाइफ में हुई, वो बात ही नहीं करते थे जब जड़ भरत बन गए थे। पहले वाले में तो भरत राजा थे, दूसरे जन्म में हिरण बन गए,
जब उन्होंने हिरण का शरीर छोड़ दिया, उसके बाद फिर से जब वो ब्राह्मण शरीर में आए, उस समय किससे बात ही नहीं करते थे, तो इतना अटैचमेंट से डर लग रहा। ये स्थिति हमारी होनी पड़ेगी कि हम लोग इतना डरे एक एक चीज से। यहाँ डर की जैसे वो स्टोरी अभी मैंने कहाँ पे बताई थी, एक साधक की गणेश नाथ थे, शायद उनका नाम गणेश नाथ था। शिवाजी महाराज उनको लेने आए, बहुत बड़े संत थे। गणेश नाथ जी, शिवाजी महाराज जी बोले हमारे शिविर में चलो। शिवाजी महाराज बुला रहे, मतलब चलो क्या करे, पहले तो बहुत मना किया, उन्हें माना नहीं। तो चले, तो जब जा रहे थे अपने झोले में कुछ कुछ पत्थर भरने लगे। उन्होंने कहा क्या हो रहा है? नहीं, मैं भगवान का नाम स्मरण करने के लिए सब इकट्ठा। ठीक है, आप संतों का कुछ कुछ अजीब अजीब ही रहता है, क्या बोल सकते हो, ये है वैसे। फिर उनके शिविर में जब गए, इतना सुंदर सोने चांदी का सब कुछ, और वहाँ पे रात हुई, और मैंने देखा तो रोने लगे कि मैं ऐसे खेल जैसा बिस्तर, उस पे पंखुड़ियां लगी हुई हैं सोने के लिए। शिवाजी महाराज जी अपने तरफ से चाह रहे थे खूब सेवा करें, पर इनकी दृष्टिकोण अलग थी। देखिए, राजा को उस तरह से ही होना चाहिए, एक गृहस्थ को उस तरह से ही होना चाहिए, पर एक सन्यासी को, एक भक्त को, एक साधक को कैसा होना चाहिए? गणेश नाथ की तरह। उन्होंने अपने सारे बैग पोटली खोली और सारे पत्थर निकाले, अच्छे से बिछाए उस बिस्तर पर, और उस पे सो। अब मुझे भगवान का स्मरण होता रहेगा, आपका मैं नाम लेता रहूंगा, जपना चलता रहेगा। खूब अच्छे से रात कटी। सुबह उठ के शिवाजी महाराज ने कहा कि क्या बात है, ये सब क्यों? कहा कि मेरा नाम स्मरण है। उन्होंने पैर पड़ा उनके और कहा कि माफ कर दीजिए मुझे आपको यहाँ नहीं लाना चाहिए था, यही मेरा पाप हो गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं मेरा पत्थर लेके आया। सेवा भी हम कैसे करें, किसकी करें, कैसी होनी चाहिए हमारी, किसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, किसको हम नहीं कर रहे हैं, ये भी हमारा सेंसिटिविटी हमारे इसी से बढ़ता रहेगा, जब हमारा पुण्य रहेगा। नहीं तो हमारी सेंसिटिविटी भी नहीं बढ़ेगी। है ना? ठीक है। देजग्रहा तूर्णम विनिर्गम्यता, तो ये एसेंस है फर्स्ट श्लोक। क्या? और जब तक प्रयोजन नहीं होता है ना, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, मंद जो है ये, वो भी उसके भी प्रवृत्ति नहीं होगी जब तक उसके पास में कोई एक उद्देश्य नहीं होगा। अपना उद्देश्य पक्का करना पड़ेगा। उद्देश्य, अगर लक्ष्य हमारा पक्का नहीं है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। फिर सेकंड श्लोक में हम लोग आए थे, संगस्ते संग सत्सु विधीयता भगवतः, संग सत्सु विधीयता, आफ्टर लीविंग द हाउस शी शुड नॉट लिव अलोन। घर छोड़ दिया है, हम अकेले अकेले रह रहे हैं, नहीं, फिर क्या होगा? डिप्रेशन में जाएंगे या फिर गलत संग में चले जाएंगे। इसलिए संग सत्सु विधीयता, कंपनी जो है हमारी बहुत मैटर करती है, तो इसलिए बहुत ज्यादा संतों के साथ में रहिए। संतों के साथ रहते क्या होता है? तब क्या होता है? भगवतो भक्तिर दृढ़ता। फिर वहां पे रहते वो लोग और कोई चर्चा तो करेंगे नहीं, वो भगवान की चर्चा, भगवत चर्चा इत्यादि करेंगे। ये नहीं चर्चा करेंगे पड़ोस के घर में कौन गेस्ट आया है, कल रात से ही बहुत आवाजें आ रही हैं, कोई वहाँ पे फंक्शन होने वाला है क्या, आपको तो बुलाया नहीं। ये सब चर्चा नहीं होगी, ये भगवान की चर्चा होगी। जो गोपियां करती थी, जो लोग भी तो गृहस्था थी, वो लोग सब ऐसे ही चर्चा करते थे। भगवान को देखा कहाँ मिले? एक गोपी ने कहा, अरे आज सुबह वहाँ पे मैं जमुना जी में गई थी पानी भरने के लिए, वहाँ पे ऊपर बैठ के आज बांसुरी बजा के आज एक नई धुन बजा रहे थे भगवान, बहुत सुंदर धुन थी, पहले धुन कभी सुनी नहीं। फिर मैं वहीं बैठ गई क्योंकि मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। पानी भरते भरते वहीं बैठ गई और मैं सुनती रही। बहुत देर तक सुनते मेरी आँख खुली तो देखा कि अरे वहाँ पे तो कन्हैया है ही नहीं, कन्हैया नहीं है। दोपहर हो गई है और मैं दोपहर तक वहीं बैठी हुई हूँ। फिर मैं जल्दी घर आई। घर में आके देखा सब लोग चिंतित हो रहे हैं मेरे कारण। मेरा सुबह का टाइम इसी तरह से मेरा चला गया, नहीं गई स्मरण में, नहीं गई। ये बातें होती थी, गोपियां चल रही, ये चर्चा होती। इसलिए संग सत्सु
विधीयताम। तो ये प्रार्थना हमको करनी चाहिए कि हमको सत्संग मिलता रहे, संतों का संग हमको मिलता रहे। एक जीवन में एक संत, एक ज्यादा नहीं, एक संत को हम लोगों को खूब प्रसन्न करके रखना चाहिए। सारे संत हैं पर हम सबको प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम सेवा नहीं। एक संत हमसे बहुत प्रसन्न होना चाहिए कि वो हमारा भगवान के लिए भोग लगाते हैं। जैसे अगर मैंने आपको खाना दिया, आप मेरे घर पे आए, मैंने आपको भोजन दिया, बैठा दिया, मैंने आपको बोला ही नहीं कि आप लीजिए, ये आपके लिए है, तो फिर आप क्या करेंगे? देखते रहेंगे उसको, पता नहीं किसके लिए है, कोई और भी आ रहा है क्या। तो मुझे बोलना पड़ेगा, निवेदन करना पड़ेगा, उसको ही बोलते हैं नैवेद्य। तो नैवेद्य, निवेदन करने के बाद वो नैवेद्य बनता है। तो बोलना पड़ेगा किसी को कि ये जो भगवान, इसको आप ग्रहण करिए, इसको मैंने बनाया हुआ है, इसका मन अच्छा है, ये आपके पास आना चाहता है, इसकी भक्ति बढ़ाइए, इसे संसार से इसका मोह काटिए, बहुत मोहित होता रहता है, इसको ठीक करिए, इसके ये सारे गड़बड़ियां हैं। जब तक ये कोई बोलता नहीं है ना हमारे लिए, तब तक हमारा भोग नहीं लगेगा। इसलिए संत जो है हमेशा हमारा भोग लगाते हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। एक संत कोई हमसे बहुत प्रसन्न रहे, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में भगवान उसके साथ। तो जब संत की, इसीलिए संत के पास में जाके बोलते हैं हमारे काम नहीं हो रहा है, कर जब फटाक से हो जाता है। पता नहीं आपका अनुभव है कि नहीं, मेरा तो पूरा जीवन उसी पे ही टिका हुआ। तो कोई भी प्रॉब्लम आती थी, हम लोग संत के पास में, महात्मा के पास में जाके, फिर वो चली जाती है प्रॉब्लम, क्योंकि डायरेक्ट वहां से सुनने वाला कोई बड़ा बैठा हुआ है, वो सुनते रहते। तो सेंट्स जो है, संत जो है, दे गिव डायरेक्शन टू आवर थिंकिंग, डायरेक्शन टू आवर साधना, डायरेक्शन टू आवर लाइफ। हमारे जीवन को एक वो डायरेक्शन, एक मोड़ दे देते हैं कि तुम ऐसा करो, इसके बाद ऐसा करो, ये मत करो, वहाँ टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। और इमोशंस, हमारा माइंड जो है दैट इज फुल ऑफ इमोशंस। हमारी भावना इतनी ज्यादा है, पर हम उसको चैनलाइज नहीं करते। हम गलत रास्ते पर, गलत जगह पर हमारा चला जाता है, और ट्रैक गलत हो जाएगी तो हमारा नेचुरली डेस्टिनेशन गलत हो जाएगा। थोड़ा सा एक ट्रैक अलग हुआ ट्रेन का, तो ट्रैक कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, डेस्टिनेशन ही अलग हो जाएगा। मुंबई जाना था, दिल्ली पहुंचा, संजय जी से तो ये नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग को जहाँ हमारा डेस्टिनेशन है वो भगवान है, हमारा संसार नहीं है डेस्टिनेशन। हमारे में इतने इमोशंस हैं, वो इमोशंस को हमको चैनलाइज करके ये संत महात्मा लोग बताएंगे हम लोगों को कि आप जो है भगवान की तरफ जाइए। भगवान कुछ भी, एक छोटा सा भी चीज, जैसे उस दिन कोई आया था तो बोल रहे थे कि हमारे आदि गुरु ने तो बोला, उनके एक ग्रंथ है, उसमें से एक प्रेयर दिया, और सारे के सारे प्रेयर को देखे उन्होंने कहा कि इसमें से आप कविता बना के सबको, सारे लोग आश्रम में जितने लोग आते हैं, बोला इसमें से आप अपनी अपनी कविता बना के हमको दीजिए, भेजिए। पहले उन्होंने सोचा कि क्यों ऐसा बोला है, महाराज जी ने क्यों बोला है हमको कविता बनाने के लिए, क्या होगा ये कविता बनाने के, और हम बना भी पाएंगे कि नहीं पता नहीं। उसके बाद सब लोगों ने जब धीरे धीरे उसको बनाना शुरू किया, कविता बनाना शुरू किया, उसमें म्यूजिक दे के गाना शुरू किया, तब समझ में आया कि वो जो संत है, महात्मा है, वो यहाँ पे चाहते क्या है कि हम उसमें और ज्यादा सोचे, अपनी भावना के अनुसार हम लोग उसको और भी सुंदर बनाएं, उसको उसमें हम लोग ज्यादा सोचेंगे तो हम रमण करेंगे, उतना टाइम हमारा एक्स्ट्रा जाएगा उस चीज में जो हम संसार में देते हैं। कितनी अच्छी बात है। तो ये संत महात्मा जब हमारे जीवन में आते हैं, वो हम लोग के जीवन को जो शुष्क है, नीरस है, रस प्रधान बनाते हैं। भावना जो है हमारी, उसको मोड़ के डायरेक्शन देते हैं कि आप उस डायरेक्शन में जाइए, आप गड़बड़ डायरेक्शन में मत जाइए, ठीक है। तो हमारा जितना फिर धीरे धीरे हमारी ये संत भक्ति ही भगवत भक्ति में परिणत होती है कभी कभी, क्योंकि हमारे पास में संत भक्ति होगी तो संत ही हमारे भगवान की तरफ बोलते हैं, तो बोलेंगे कि हमारी भक्ति भी बढ़े। जब हम कथा सुनेंगे उनसे तब हमारी भक्ति बढ़ती है, धीरे धीरे करके हमारी भक्ति संत भक्ति से ही बढ़ने लगती है। तब क्या होता है, तब भगवान जो है
वो हमारा हमारा प्रेम भगवान के प्रति बढ़ने लगता है। अब हमारा एक ही गोल है कि हम भगवान को खूब प्रसन्न रखें, खूब प्रसन्न रखें। तो ऐसे बोलते हैं, हे भगवान मिला दो ऐसा संत फकीर ले जावे हमको भवसागर के तीर। ऐसा एक संत हमको मिला दो जो हमको भवसागर के तीर लेके चला जाए, यहाँ पे हमको रहना नहीं है। भगवतः भक्तिर दृढ़ाधीयताम, और दृढ़ता से मेरी भक्ति आप में भगवान में बढ़े। गॉड अलोन गाइड्स यू इन द फॉर्म ऑफ अ सेंट आल्सो। अगर कोई संत भी हमारे जीवन में आया है, भगवान ही चाहते हैं कि हम तक पहुंचे। उस संत को कौन गाइड कर रहा है? संत के अंदर भी वही अंतर्यामी रूप से भगवान बैठे जो गाइड करते हैं। किसी भी महात्मा के पास चले जाइए, वो लोग अगर आपको कुछ बोल रहे हैं, इसका मतलब है भगवान के ही वर्ड्स हैं, वो उनके अपने शब्द नहीं रहते। फिर ऐसा करते 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 शांति आदि परिचयता, वो धीरे धीरे वो कलेक्ट करने लगता है चारों तरफ से। क्या करने लगता है? क्या कलेक्ट कर रहा है? वो राग द्वेष कलेक्ट कर रहा है? नहीं, वो शम दम इत्यादि सारे अपने इंद्रिय निग्रह यम नियम इत्यादि सब कलेक्ट कर करके अपने मन को सुंदर बनाने की कोशिश करता रहता है कि कहाँ पे मेरा, वो देखता रहता है कहाँ पे मेरा शम कम है, मतलब at the level of my quietness, at the level of mind, कि कहाँ पे कम है, कहाँ मेरा दम में गड़बड़ है, मेरे इंद्रियों पे मेरा निग्रह कम है, कहाँ पे मुझे थोड़ा सा बॉडीली मुझे कंट्रोल करना चाहिए, सेंस ऑर्गन्स के लेवल पर कंट्रोल करना चाहिए। ये सारी चीजें कहाँ कहाँ पे मेरी श्रद्धा कम है, कहाँ पे मेरी श्रद्धा ज्यादा होनी चाहिए तब। और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कोई लिमिट नहीं है। How much you can increase your shama dama, there is no limit to it. कोई लिमिट नहीं है इसमें। कितना बढ़ा सकते हैं आप, कितना आप मन को अपने शांत कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, ये करते करते शांति आदि परिचयता, आपका मन एकदम क्वाइट हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा मन। अब यू विल बी अ नॉन डिस्टर्बेबल सीकर, डिस्टर्ब नहीं होंगे। बाहर की सिचुएशन आएगी आने दीजिए, क्योंकि बाहर की सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे कर्म फल का ये है, रिजल्ट है। तो इसलिए वो हमारे हाथ में नहीं है, वो जो जैसा भी आएगा। बट द माइंड इज वेरी क्वाइट। बाहर की सिचुएशन से अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आने दो। और हम रेडी, एक सीकर ना हमेशा रेडी रहता है कि बाहर कुछ गड़बड़ होगा भी, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुश्किलें आएंगी, आने दो, वो है ना एक चिक सॉन्ग, मुश्किलें आएंगी आने दो ना। उसके बाद लैंग्वेज है यार, आप आधा सुनते, मुश्किलें आएंगी आने दो, सागर में तूफान उठने दो, ऐसा कुछ तो। हम रोके नहीं, हम टोके, कुछ तो ऐसा। बहुत सुंदर है, आप सुनना, यूट्यूब पे है, सोनिया व्यानंद जी ने गाया है। तो ऐसा ही है यहाँ। More are these वृत्तिस, माना माइंड कैसा होगा, more माइंड will be very quiet, very quiet। ये वृत्ति हमको बहुत चाहिए, क्योंकि ये आत्मेच्छा के लिए ये बहुत जरूरी है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे शांति आदि परिचयता, दृढ़तर कर्माशु सत्यज्यता, धीरे धीरे हमारी जो सेल्फिश डिजायर्स है वो कम होने लगती। क्यों? क्योंकि हम बार बार बाहर जाएंगे, हमको कोई ऐसी कोई इच्छा हमारी हो जो सेल्फिश, सेल्फ ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड है, हमारा मन जो हमने शांत किया हुआ है, फिर से उसमें ज्यादा तरंगे आने लगेंगी, अशांत हो जाएगा। क्योंकि कर्म का नेचर कैसा है, कर्म का नेचर बहुत अशांत कर देंगे, शांति से आप बैठ नहीं सकते हो। एक चीज दिमाग में आ जा रही है, इसको आज फोन करना है, बस नींद उड़ जाएगी। अरे 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 इतना सारा काम है, नींद उड़ जाएगी। अरे वो फोन नहीं किया, ये बोलते बोलते ही मुझे कई सारे काम याद आ गए। ठीक है, तो दम इज देयर when the mind gets कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, सीकर जो है वो धीरे 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 एकदम शांत हो गया। शांत होने के बाद अब तो क्या करेगा, दृढ़तर कर्माशु संत्यज्यताम सत्विद्वान उपसर्पिताम, ये गुरु के लिए,
वो जाएगा गुरु के पास जाए, सत्विद्वान सुखविदान, गुरु के पास जाके वो संत भक्ति जो है उसकी दैट विल टेक टू गुरु भक्ति। बहुत सारे संतों से वो मिलता है, फिर मिलके वो कहता संत जो है हमको बताते रहते हैं ये समाधि हमारे पास में है कि नहीं। ये कोई पर्सन आप लोग भी समझ जाएंगे कि आप लोग के सब साधक में है, कोई भी आपके सामने आएगा ना तो आप उसको देख के ही समझ जाएंगे कि कौन सी इसकी पर्सनालिटी गाइडेड नहीं। कभी कभी कोई मेरे पास में आता है बहुत चंचल बच्चा, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें इंद्रिय निग्रह नहीं है, नहीं सिखाया गया उसको जाके देखो, इधर उधर नहीं देखना चाहिए। कोई आएगा छुएगा हर चीज, छू के बोलेगा, कोई चलेगा जब चप्पल की इतनी आवाज आएगी, कभी कभी मेरा दरवाजा बंद होता है, मुझे समझ में आ जाता है कि कौन सा चिक आ रहा है या कौन सा बच्चा आ रहा है। उसके पैर की इतनी जोर जोर से आवाज, कभी कभी चप्पल की जोर जोर से आवाज हुई, कभी कोई दरवाजा खिड़की बंद करेगा, धड़ाम से ठक से बंद करेगा इतनी जोर से कि पूरा आश्रम ही हिल जाए। तो पर्सनालिटी दिखाता है। कभी कभी कोई किसी को डांटते, देखिए मैं 5 लोगों को डांटती हूँ, आप इतना डांटती है, ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। 5 लोगों को जब मैं डांटती हूँ, 5 का रिएक्शन अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है, उसमें समझ में आ जाता है कि कौन कितने पानी में। कभी कोई बोलता है कि अरे आपने उस दिन डांटा था, हम तो सुसाइड करने चले गए, ये भी हुआ है। फिर हमने अपने आप को समझाया, तो भगवान ने बचा लिया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि सुसाइड ही कर रहे। कोई बोलता है कि हमने खाना ही नहीं खाया, कोई बोलता है कि हमको बहुत गुस्सा लगी, बट whatever you said, I realized it was true। कोई तो एकदम नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये कैटेगरीज है ना, इतना हम इवोल्यूशन के स्टेज पे कहाँ पर कितना इवॉल्व, हम कैसे लेते हैं उस चीज को। हमने गलती की, पता है, तो किसी ने हमको बताया, तो फिर हमने उसको कैसे लिया। ये संतों के साथ रहते हैं, हम अपना स्थान समझ जाते हैं। फिर तत्पादुका सेव्यता, उसकी पादुका रोज हम लोग सेवा कर रहे हैं, मतलब उसकी इच्छा से अपनी इच्छा मिला रहे हैं। वे टू एंटर एनीबॉडीज हार्ट इज ह्यूमिलिटी, हम्बल बन के हम लोग सेवा कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, वी आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस आवर लव, हमारा प्रेम हम एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पार्वती जी जो थी वो पिछले जन्म में क्या थी, सती जी जो थी उनको भगवान ने त्याग, शिव जी ने त्याग दिया था क्योंकि उन्होंने सीता जी का वेश बना दिया। उस समय में भी उन्होंने क्यों सीता जी का वेश बनाया था, क्योंकि उनके क्वेश्चन था कि ये जो राम है कि एक्चुअली ये ब्रह्म स्वरूप जिसको बोलते हैं और जगत कारण बोलते हैं और जगत पिता बोलते हैं, वही है क्या। शी हैड दिस क्वेश्चन। फिर देह त्याग, आपको स्टोरी पूरी पता है। अगेन शी बिकेम पार्वती माँ बनने के बाद में शी अंडरवेंट अ लॉट ऑफ पेनेंस, बहुत तपस्या किया उन्होंने, तपस्या करके शिव जी को पाया। शिव जी को जब पाया, वो लोग दोनों बैठे अकेले में सत्संग करने के लिए। शी हैड द सेम क्वेश्चन एज वाज इन सती। पूरा एक जन्म लग गया, बट द क्वेश्चन डिड नॉट चेंज, ये राम कौन है। फिर से उन्होंने, पर दिस टाइम इट वाज विद श्रद्धा। अर्लियर वो श्रद्धा नहीं थी उनके अंदर, बट दिस टाइम व्हेन शी आस्क्ड, उनके साथ पूरी श्रद्धा थी, और श्रद्धा के साथ में जब उन्होंने पूछा तब उनको समझ में आती। कैसे आता है, बहुत तपस्या करना पड़ता है, माइंड को कंट्रोल करना पड़ता है, सेवा करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं श्रद्धा डेवलप होती है। ब्रह्मैकाक्षरम अर्थ्यता क्षितिशिरो वाक्यम समाकर्ण्यता। और फिर ब्रह्मैकाक्षरम अर्थ्यता मतलब टू रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट करिए। क्या ब्रह्मैकाक्षरम अर्थ्यता, रिक्वेस्ट करिए कि आपको 2 मीनिंग बताए थे मैंने, ब्रह्म भी था और ओंकार भी था, दोनों ही उसी के बारे में रिक्वेस्ट करिए और बताएंगे। श्रुति शिरो वाक्यम समाकर्ण्यता, और फिर वेदांत वाक्य जो है उसी से ही हम लोग should be heard। श्रुति शिरो वाक्यम समाकर्ण्यता, जो वेदांत का वाक्य है उसी को तो सुनना चाहिए। मेक द टीचर टॉक अबाउट वेदांत थ्रू योर ह्यूमिलिटी, थ्रू योर सेवा। जब सब करते रहते हैं तो जो हमारे गुरु हैं वो हमको वेदांत का भी श्रवण करवाते हैं। एक लाइन हम लोग थोड़ा लेते हैं।
वाक्यार्थश्च विचार्यताम। अब वाक्यार्थश्च विचार्यताम, अब उस वाक्य पे जो उन्होंने अभी शिरो बोला, श्रुति शिरो वेदांत वाक्य, अब इसमें क्या हुआ? वाक्यार्थश्च मतलब क्या होगा? तम त्वम पद पदार्थ, त्वम पद वाच्यार्थ, ये सब हमने वेदांत साहब में देखा हुआ है। जो तो ये नया है तो प्लीज मत ज्यादा इसमें परेशान मत होइए। देखिए, दो चीज है, त्वम पद और तत्पद। त्वम पद मतलब जो हम जीव हैं, तत्पद मतलब जो ईश्वर है। तो इसका विवेचन वो कंटिन्यूसली करता है, जो अर्थ उसका प्रकट करने की कोशिश करता है। तो त्वम पद जो है उसका वाच्यार्थ, डायरेक्ट मीनिंग, दैट इज द जीव। और त्वम पद का लक्ष्यार्थ क्या है? लक्ष्य एक्चुअली एसेंस, तो सार क्या है हमारा? हम कौन है? वही चैतन्य स्वरूप। और उधर से हम तत्पद का भी ले, तो तत्पद वाच्यार्थ क्या है? डायरेक्ट मीनिंग ऑफ तत्पद, दैट ईश्वर। पर जब ईश्वर अपने कंडीशनिंग्स को छोड़ देता है तब वो भी क्या है? एसेंशियली एसेंस में क्या है? तो तत्पद लक्ष्यार्थ जो है वो भी चैतन्य है। सो इधर भी चैतन्य, उधर भी चैतन्य। ये इसकी दृढ़ता से भावना होने लगती है कि माय चैतन्य एंड ईश्वर चैतन्य आर द सेम चैतन्य, दे आर नॉट डिफरेंट, ओनली द कंडीशनिंग्स। ये मत सोचिए कि एक ही है। उपाधि के साथ जीव कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता है, बट जैसे ही जीव ने अपनी उपाधि छोड़ी, ईश्वर ने अपनी उपाधि छोड़ी, दोनों में चैतन्य एक ही है। ठीक है, ये चैतन्य जो है ये टाइम स्पेस ऑब्जेक्ट में नहीं हो सकता है, न ये समय से बंधा हुआ है, न स्पेस से बंधा हुआ है, न ऑब्जेक्ट से। ये तीनों के तीनों हमारे तीनों के तीनों अवस्थाओं में भी यही जा रहा है। अच्छा, मैं आप लोगों को देख रही हूँ, आप लोग को देख रही हूँ, तो मैं जब स्वप्नावस्था, अभी तो मैं आपको डायरेक्ट देख रही हूँ, सपोज आप सामने मेरे बैठे हुए हैं तो मैं आपको पंचभूत में देख रही हूँ, पंचीकृत पंचमहाभूत। जब मैं सपने में जाती हूँ वहां पे तो मैं टेबल चेयर या जो भी आपको अभी देख रही हूँ वो चीज नहीं लेके जाती, वहां पर भी मेरा अनुभव होता है। वहां पर जो मेरा अनुभव हो रहा है वो अनुभव कैसे हो रहा है, इसका मतलब है वहां पर भी वो चेतन है, क्योंकि बाहर की चीज तो मैंने छोड़ दिया है, वही चेतन बन रहा है। फिर डीप स्लीप में चले जाइए, वहां पर भी जागने के बाद मुझे अनुभव होता है कि मुझे मैं अच्छे से सोई, का मतलब है चेतन वहां पे भी था। तो ये चेतन लगातार तीनों अवस्थाओं में से जा रहा है। यही वाक्यार्थ है, श्रुतिशिरा, फिर क्या है? वाक्यार्थश्च विचार्यता, श्रुतिशिरा पक्षः समाश्रियता, वर्ड्स ऑफ द श्रुति। हम लोग को श्रुति के वर्ड्स पर हम लोग का आश्रित रह के आगे बढ़ना है, सपोर्ट वहां से ही लेना है। चार बताइए तो, चार जो महावाक्य है कौन कौन से हैं? चार महावाक्य कौन से हैं? तत्वमसि, तत्वमसि, छांदोग्य उपनिषद है ना? छांदोग्य उपनिषद मतलब सामवेद, मैं तीनों बता रही हूँ। सामवेद, छांदोग्य उपनिषद 6 चैप्टर का, और तत्वमसि। नेक्स्ट कौन सा है? सोहम नहीं, चार मेन वाले जो चार, बहुत सारे। अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, अहम ब्रह्मास्मि, ये कहाँ से है? ये नहीं मालूम। बृहदारण्य, ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्य यजुर्वेद से। फिर और तीसरा प्रज्ञानाम ब्रह्म, ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद। और अयम आत्मा ब्रह्म, हाँ, मांडुक्य का ये है अयम आत्मा ब्रह्म, अथर्ववेद से जो लिया हुआ। तो ये चारों के चारों जो भी हैं, ये हम लोग जो है सुनते हैं, उसी का आश्रय लेके सुनते हैं, और उसी में ही हमारी बुद्धि उसी में ही आश्रित रहती है। श्रुति शिरा मतलब क्या? वेदांत, टॉप ऑफ श्रुति वेदांत। सो लेस पीपल, हम इतने भारत में भी रह के कितना वेदांत क्लास होता है बताइए? बहुत कम लोग वेदांत के प्रति आकर्षित होते हैं, क्योंकि बहुत कम ही है जो इसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं या फिर उस चीज को ले पाते हैं। तो इसीलिए ये श्रुति शिरा पक्ष समाश्रित, सपोर्ट उसी का ही हमको लेके आगे बढ़ना है। दुष्तर्क सुविरम्यता, दुष्तर्क से हम लोग को बचना चाहिए। क्यों? रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स करेंगे हम लोग, गलत बात बोलेंगे। ये सारे जितने भी हमारे ये हैं फिलोसफीज हैं, सांख्य योग हुआ, फिर बौद्ध हुआ, फिर और कौन सा है? सांख्य योग, बौद्ध,
वैशेषिक, न्याय, ये सारे के सारे लॉजिक्स पर हैं और तर्क पे तर्क, तर्क पे तर्क, तर्क पे तर्क, सारे तार्किक है, तर्क प्रधान है। दे कंक्लूडेड क्या, एक ने कंक्लूड किया कि सांख्य ने कंक्लूड किया 1 पर पर्सन आत्मा है, एक ने बौद्ध ने कंक्लूड कर दिया शून्य ही आत्मा है। चारवाक की तो बात ही क्या कहें, तो बोलता ही नहीं आत्मा तो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, तो है ही नहीं। एक ने, न्याय ने उसको एक एलिमेंट बना दिया, ठीक है एक ने उसको बॉडी के हिसाब से बड़ा छोटा बना दिया। तो ये सारी चीजें, ये सब तर्क से आप कुछ भी प्रूव कर सकते हैं। नैषा तर्केण मतिमापनोति, इस बोला गया है, इसलिए तर्क से वो आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते हो। बाय तर्क यू कैन प्रूव एनीथिंग। तो दुस्तर्कात् सुविरम्यताम्, दुस्तर्क मत, तर्क करिए टू प्रूव व्हाट श्रुति हैज सेड, अन्यथा तर्क मत करिए। श्रुति मतः तर्कोनुसंहिताम्, श्रुति ने जो बोला है उस पे तर्क करिए, उसको प्रूव करने के लिए तर्क करिए। ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम्, आई एम ब्रह्म, ये बार बार भावना करते रहे। अहर अहह, एवरी डे। गर्व परित्यजताम्, गर्व को छोड़िए, इसको हम कर थोड़ा सा और बोलेंगे। अरहर गर्व परित्यजताम्, प्राइड जो है, अहंकार ही हमारे और हमारे आत्मा के बीच में या भगवान के बीच में बैरियर बनती है। देहे अहम मति रुच्यताम्, दे रिनाउंस द आई थॉट इन द बॉडी, रिनाउंस द आई थॉट। बुद्ध जनैः वादः परित्यजताम्, और डोंट आर्ग्यू विद वाइज पीपल। कंटिन्यूसली कोई होता है कंटिन्यूसली अपने इसमें तर्क पे अड़ जाते हैं, आर्ग्यू करते रहते हैं, दैट इज नॉट गुड, ठीक है। तो यहाँ से हम आज खत्म करते हैं, कल क्लासेस में देखते फिर 4th पे चलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।